नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सब कुछ जानने में। आज हम लेकर आए हैं एक नई कहानी एक नए मज़े के साथ। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ विक्रम और बेताल की एक कहानी। हम सभी जानते हैं कि विक्रम और बेताल की कहानी जन सामान्य में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आज वही कहानी पढ़ते हैं। कहानी भी पढ़ेंगे और साथ में इंग्लिश भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी कहानी का नाम है ट्रू रिवॉर्ड। ट्रू मतलब होता है सच्चा और रिवॉर्ड मतलब उपहार। तो सच्चा उपहार क्या है, यही इस कहानी का विषय है। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत बहुत समय पहले की बात है। कंचन नगर वॉज बीइंग रूल्ड बाय किंग चंद्रदीप। कंचन नगर शासित किया जा रहा था चंद्रदीप के द्वारा। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि सेंटेंस दो प्रकार से बोला जाता है, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कर्ता प्रधान होता है, मतलब सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है। जैसे चंद्रदीप कंचन नगर पर शासन करते थे, और उसी सेंटेंस को हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि कंचन नगर पर चंद्रदीप के द्वारा शासन किया जाता है। कंचन नगर पर चंद्रदीप के द्वारा शासन किया जा रहा था। तो ये सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है जो कि पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वाज बीइंग होगी। ठीक है। हिज डॉटर वॉज इंदुमती। हिज मतलब उसकी, डॉटर पुत्री, वॉज थी, इंदुमती उसकी पुत्री का नाम क्या था, इंदुमती। बीइंग एन ओनली चाइल्ड, एक पुत्र होने के कारण, क्योंकि वो उनकी एक संतान थी। द प्रिंसेस वॉज ब्रॉट अप लाइक अ बॉय। हम सभी जानते हैं कि ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और जब ब्रिंग के साथ अप लग जाता है, एक प्रीपोजिशन का यूज हो जाता है, तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाती हैं। जैसे ब्रिंग अप, कॉल अपॉन, कॉल ऑन। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। तो यहाँ पे ब्रिंग अप का मतलब है पालन पोषण करना। तो जो इंदुमती थी राजा की एक अकेली संतान थी, इकलौती संतान थी, इसलिए उस राजकुमारी का पालन पोषण किसके जैसे किया गया था, एक लड़के के जैसे, एक पुत्र के जैसे। वॉज ब्रॉट अप, ये भी आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एंड गिवन ट्रेनिंग इन द यूज ऑफ आर्म्स एंड वॉरफेयर, और उसे यूज करने की शिक्षा दी गई थी। शस्त्र और अस्त्र, युद्धों में जब वॉर होते हैं तो युद्ध में अस्त्र शस्त्र का यूज किया जाता है, इसलिए उस पुत्री को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी गई थी। द प्रिंसेस ऑफ मैनी ऑफ द नेबरिंग किंगडम चेरिस्ड अ डिजायर टू मैरी इंदुमती। चेरिस्ड का मतलब होता है अभिलाषित होना, अपने मन में कोई इच्छा की अभिलाषा रखना, अपने मन में किसी इच्छा को पालना, उसको इच्छा का फलन फूलन। टू डिजायर टू मैरी इंदुमती। तो प्रिंस ऑफ मैनी ऑफ नेबरिंग किंगडम्स, तो कई पड़ोसी राज्यों के राजाओं या राजकुमारों के मन में इंदुमती से विवाह करने की इच्छा पोषित हो रही थी, अभिलाषित हो रही थी। Who was extremely beautiful, जो बहुत ही सुंदर थी। यहाँ ये हु है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये इंदुमती को रिप्रेजेंट कर रहा है। Whenever the king broached the subject of marriage, जब कभी एक बार राजा ने, ब्रोच्ड मतलब होता है विषय पर, किसी विषय पर प्रकाश डालना। जैसे अपने घर में माता पिता होते हैं ना, तो बहुत समय बाद किसी बात को सामने लाते हैं। तो अब जो पुत्री है वो विवाह योग्य की हो गई है, तो उसके पिता ने उससे कहा, उस बात पर प्रकाश डाला, उस बात पर विचार करना शुरू किया कि द सब्जेक्ट ऑफ मैरिज, तो विवाह के विषय पर प्रकाश डाला या विवाह के विषय में बात की। इंदुमती सेड यस, इंदुमती ने कहा हाँ ठीक है, मैं विवाह करने को तैयार हूँ। बट, लेकिन, whoever marries me, जो कोई भी मुझसे शादी करता है, मैरी मतलब होता है विवाह करना, और जब वर्ब में एस या ईएस लग जाता है तो वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल होता है, जिसका मतलब होता है ता है, ती है, ते हैं। तो हम उसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से करते हैं, whoever marries me, जो कोई भी मुझसे शादी करता है, मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव,
मस्ट बी मतलब होना ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, ब्रेव मतलब बुद्धिमान। तो जो कोई भी मुझसे शादी करता है वह बहुत ही बुद्धिमान और ताकतवर होना चाहिए। एंड ही मस्ट सक्सीड इन द टेस्ट दैट आई गिव, और उसे सफल होना चाहिए उन टेस्ट में, उन परीक्षाओं में जो मैं देती हूँ। तो जो परीक्षाओं में दूंगी, उन्हें जो टेस्ट दूंगी, उनमें उन्हें सफल होना चाहिए। इंदुमती then she list out what kind of test she was contemplating for her shooters। तो इंदुमती ने लिस्ट आउट किया मतलब सूची बनाई, लिस्ट आउट मतलब सूची बनाना। तो उसने सूची बनाई कि किस प्रकार के टेस्ट वह सोच रही है। कंटेम्पलेट मतलब होता है विचार करना, तो किस प्रकार के टेस्ट के बारे में वह विचार कर रही थी। तो जिस प्रकार के टेस्ट वह देना चाहती थी उसकी उसने सूची बनाई। शूटर्स मतलब होता है जो उसके लिए विवाह प्रस्तावक थे, जो आवेदक थे उससे शादी करने के लिए, जो उसके प्रेमी थे। द किंग वॉज होरिफाइड, राजा बहुत ही डरा हुआ था। डोंट इंसिस्ट ऑन एनी सच टेस्ट, इंसिस्ट मतलब होता है जोर देना, बढ़ावा देना। तो डोंट इंसिस्ट, इस प्रकार के परीक्षाओं को, इस प्रकार के टेस्ट को बढ़ावा मत दो, इस प्रकार के टेस्ट मत लो। देयर आर ऑल हजार्डस, ये बहुत ही भयानक हैं। जो टेस्ट राजकुमारी ने तय किए थे बहुत ही भयानक थे। नो वन विल कम फॉरवर्ड टू अंडरगो द टेस्ट फॉर फियर देयर लाइफ, जस्ट फॉरगेट अबाउट देम। नो वन विल मतलब कि कोई नहीं, फॉरवर्ड टू अंडरगो मतलब इन टेस्टों के दौरान कोई नहीं गुजरेगा, मतलब ये टेस्ट कोई भी नहीं देगा। फॉर फियर देयर लाइफ, अपने जीवन के भय से। जस्ट फॉरगेट अबाउट देम, इनके बारे में भूल जाओ। राजा ने इस प्रकार से कहा। इंदुमती सैड, इंदुमती ने कहा। डोंट वरी फादर, पिताश्री, पिताजी आप चिंता मत कीजिए। ऑल दोज, जो कोई भी, हु सेड, जिसने कहा है, दैट दे लव मी देन देयर लाइफ, जो मुझे प्रेम करते हैं अपनी लाइफ से ज़्यादा। विल सर्टेनली टेक दिस टेस्ट, जो कहते हैं कि वह मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्रेम करते हैं, अपने जीवन से ज़्यादा स्नेह करते हैं, वो इन टेस्टों को ज़रूर देगा, इन परीक्षाओं से ज़रूर गुजरेगा। मिनिस्टर सेड, मंत्री ने कहा। इफ़ द प्रिंसेस वांटेड टू इम्पोज द टेस्ट, यदि राजकुमारी इन टेस्टों को लागू करना चाहती है, इम्पोज मतलब होता है कोई चीज़ लागू करना, आरोपित करना। लेट हर विश बी कैरिड आउट, तो उसकी इच्छा को पूरी होने दो। द रॉयल अनाउंसमेंट अबाउट द प्रिंसेस वेडिंग, रॉयल मतलब होता है राजसी, अनाउंसमेंट मतलब है घोषणा। तो राजकीय घोषणा राजकुमारी के विवाह के बारे में वॉज मेड स्टेटेड दैट द शूटर्स वुड हैव टू टेक सर्टेन टेस्ट, तो यह घोषणा करवा दी गई राजकुमारी के विवाह के बारे में। जो भी आवेदक या जो भी प्रेमी, जो भी उनसे विवाह करना चाहते हैं, तो जो राजकुमारी से विवाह करना चाहता है उन्हें ये टेस्ट देना पड़ेगा। द अनाउंसमेंट वॉज मेड इन ऑल द नेबरिंग किंगडम्स, तो जो अनाउंसमेंट है वो की गई सभी पड़ोसी राज्यों में, सभी पड़ोसी राज्यों में ये घोषणा करवा दी गई, ये अनाउंसमेंट करवा दी गई कि जो कोई भी राजकुमारी से विवाह करना चाहता है उन्हें ये टेस्ट देना पड़ेगा। व्हेन यंग हैंडीकैप्ड, जबकि एक हैंडीकैप्ड मतलब होता है विकलांग व्यक्ति। मैन नेम्ड कुरूपशना, तो एक हैंडीकैप्ड व्यक्ति था, उसका नाम था कुरूपशना। फ्रॉम जयनगर, वो कहाँ से था? जयनगर से। हर्ड इट, उसने सुना। हिज मदर डेड सून आफ्टर ही वॉज बोर्न, उसकी माँ मर चुकी थी जब वह पैदा हुआ था, तो उसके जन्म के समय ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। एंड हिज फादर टुक अ सेकेंड वाइफ, अब टुक वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, टेक, टुक, टेकन, तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, मतलब यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ होगा, जिसका अर्थ हम लेते हैं लिया, दिया, किया, खाया, पिया, इस प्रकार से। तो उसके पिता दूसरी वाइफ ले आए थे। हिज स्टेप मदर केप्ट हिज नेम कुरूपसना,
स्टेप मदर मतलब होता है सौतेली माँ, तो उसकी सौतेली माँ ने उसका नाम कुरूपसना रखा था, विच मीन्स अगली लुकिंग, जिसका मतलब होता है बदसूरत, देखने में बहुत ही कुरूप। तो कुरूपसना का मतलब क्या होता है? बहुत ही कुरूप। ये नाम किसने रखा था? उसकी स्टेप मदर ने। स्टेप मदर क्यों? क्योंकि उसकी जो माँ थी उसकी डेथ हो गई थी आफ्टर ही वॉज बोर्न, उसके जन्म के बाद ही। ठीक है। स्टेप मदर इल ट्रीटेड हिम मच, तो जो उसकी स्टेप मदर थी बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। इल ट्रीटेड मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार करना। इट वॉज सेल्डम, सेल्डम एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब कभी कभी, मुश्किल से होता है। तो सेल्डम, SELDOM, ये एक नेगेटिव वर्ड है। ही वॉज सेल्डम, जो दिखता तो है कि पॉजिटिव है, सेल्डम देखने में लगता है कि पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव वर्ड है। तो इट वॉज सेल्डम, ऐसा कभी कभी होता था, दैट ही हैव गॉट अ फुल मील, कि उसे कभी पूरा खाना मिला हो, ऐसा मुश्किल से ही कभी हुआ हो कि उसे पूरा खाना मिला हो भरपेट। सी न्यू, वह जानती थी, वह कौन? स्टेप मदर, दैट द बॉय, कि यह लड़का, विथ हिज हैंडीकैप, कि अपनी विकलांगता के द्वारा, वुड नॉट बी मच यूज टू हर, तो क्योंकि वो लड़का विकलांग था तो वो मदर जानती थी कि ये लड़का मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आएगा, मैं इससे बहुत ज़्यादा काम नहीं ले सकती। ही डिसाइडेड टू गो टू कंचन नगर, उसने डिसाइड किया जाने का, कहाँ? कंचन नगर। तो उसने कंचन नगर जाने का विचार किया, निर्णय किया। अब देखिए डिसाइड और गो दोनों वर्ब हैं, तो यहाँ पे टू इसलिए आया है क्योंकि दो मेन वर्ब हम कभी भी साथ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। यदि दो मेन वर्ब आ जाती हैं तो बीच में हम टू का यूज़ कर देते हैं। तो उसने कंचन नगर जाने का निर्णय किया। फ्यू प्रिंसेस हेड वर देयर कंचन नगर, तो कुछ राजकुमार, हेड वर देयर, तो कुछ राजकुमार कंचन नगर में उपस्थित थे। दे वर गैसिंग, वे अनुमान लगा रहे थे। यहाँ वर भी है और ING भी है। वॉज वर प्लस ING मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य होता है, जिसका मतलब हम निकालते हैं रहा था, रही थी, रहे थे। और यदि वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ होता तो हम कहते कि यह काम उसके द्वारा किया जा रहा था, पैसिव वॉइस में जाता। ठीक है। वॉट काइंड ऑफ टेस्ट द प्रिंसेस वुड पुट देम थ्रू, कि किस प्रकार के टेस्ट, किस प्रकार की परीक्षाएं राजकुमारी द्वारा आयोजित की जाएंगी उनके लिए। द टाइम केम टू अनाउंस, अनाउंस मतलब घोषणा का समय आया। अब यहाँ पे फिर से वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल टेंस। तो समय आया, तो वह समय आया जब घोषणा हुई। द डिटेल्स ऑफ द टेस्ट, तो टेस्ट की डिटेल के बारे में घोषणा हुई। डिटेल मतलब होता है वर्णन, पूरा टेस्ट के बारे में बताया गया। द प्रिंसेस इंदुमती केम टू द स्टेज एंड सेट नेक्स्ट टू द किंग, राजकुमारी स्टेज पर आती हैं एंड सेट नेक्स्ट टू द किंग, और राजा के बगल में बैठ जाती हैं। नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में। और आपने देखा कि यहाँ पे द प्रिंसेस, राजकुमारी का वर्णन आया है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। जो प्रिंसेस यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया है प्रिंसेस, इसका मतलब अब एंड के बाद भी वही सब्जेक्ट, इसलिए वहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। ठीक है। और वफादार टॉपिक इसलिए है कि यदि यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य होगा तो एंड के बाद भी पास्ट सिंपल टेंस का ही वाक्य होगा। देखो यहाँ पे केम सिंपल पास्ट का वाक्य है और यहाँ पर सेट भी सिंपल पास्ट का वाक्य, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कंजंक्शन है अपनी दोनों साइड, क्योंकि कंजंक्शन वो टॉपिक होते हैं या वो शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, तो वो दोनों वाक्य एक ही टेंस के होंगे। यदि बीच में कोई कंजंक्शन है तो उसके लेफ्ट साइड और उसके राइट साइड दोनों साइड ही एक ही प्रकार का टेंस यूज होगा। यदि पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस, यदि परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस, यदि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस। और यहाँ पे प्रिंसेस एक बार आ गया है तो ज़रूरत नहीं है कि दूसरी बार भी हम सब्जेक्ट का यूज़ करें, क्योंकि हमें पता है कि दोनों जगह एक ही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को हम एक प्रकार से कॉमन ले लेते हैं। समझ में आ गया होगा, आई होप। प्राइम मिनिस्टर गॉट अप, गॉट अप मतलब उठे, फ्रॉम हिज सीट, अपनी सीट से उठे, एंड फेस्ड द प्रिंसली सूटर्स, और उन राजकुमारों को जो विवाह के लिए आए थे उनको देखा।
और कहा, सेवरल सूटर्स आर प्रेजेंट हेयर टू विन द हैंड ऑफ प्रिंसेस इंदुमती। कई व्यक्ति विवाह के लिए यहाँ उपस्थित हैं जो कि राजकुमारी का हाथ विवाह के लिए लेने आए हैं, और जो जीतेगा वो राजकुमारी से विवाह करेगा। इट इज़ हर विश, यह उसकी इच्छा है, किसकी? प्रिंसेस की। दैट दे आर पुट टू सर्टेन टेस्ट, कि आप लोग कुछ टेस्टों से गुजरें। Whoever succeed, जो भी विजयी होता है, in the test will qualify to wed her, और जो भी टेस्ट में विजयी होता है वह जीत जाएगा राजकुमारी से विवाह करने के लिए। You all can see the wall, आप सभी वॉल देख सकते हैं in front of you, तो आप सब अपने सामने एक दीवार देख सकते हैं। You have to climb the wall, आप सभी को वॉल पर चढ़ना है। एंड जंप डाउन, और वहाँ से कूदना है। इनटू द 3-tiered केज, और 3-tiered मतलब होता है 3 स्तरीय, केज मतलब होता है पिंजरा, और आपको 3 स्तरीय पिंजरे के अंदर कूदना है। ऑफ शार्प नाइव्स, और जो 3 स्तर हैं, 3 लेयर हैं, वो काय की हैं? बहुत ही धारदार चाकुओं की, मतलब बहुत ही धारदार चीज़ का वो पिंजरा बनाया गया है, और उसके 3 स्तर हैं, और आपको वहाँ कूदना है। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, और सबसे ज़रूरी बात यह है, वाइल डूइंग सो, यह करते समय, यू मस्ट नॉट इंजर, आप सभी को, इंजर मतलब होता है कोई भी नुकसान पहुंचाना, योर सेल्फ, तो यह सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप सभी में से किसी को भी चोट नहीं लगनी चाहिए। जो भी ये टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है वो कूदेगा, कूदना तो है, लेकिन चोट नहीं लगनी चाहिए कूदने के दौरान। देयर शुड नॉट बी अ सिंगल स्क्रैच ऑन योर बॉडी, कोई भी सिंगल स्क्रैच मतलब एक भी खरोच भी नहीं आपकी बॉडी पर आनी चाहिए। फ्रॉम द ब्लेड्स, जो धारदार ब्लेड्स थी उनसे आपको कोई भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए, कोई भी खरोच नहीं आनी चाहिए। मैनी प्रिंसेस टुक अ गुड लुक, सभी राजकुमारों ने बहुत ही ध्यान से देखा। एट द हाई वॉल, मतलब बस उस ऊंची दीवार की तरफ सभी ने बहुत ध्यान से देखा। एज वेल एज द केज ऑफ नाइव्स, और साथ में किसे देखा? उस धारदार चाकुओं के पिंजरे को भी देखा। द वॉल लुक्ड टू हाई फॉर देम, जो वॉल है उन सब से बहुत ही ऊंचाई पर दिखाई दे रही थी। एंड द केज वॉज प्लेस्ड, और पिंजरे को रखा गया था डीप डाउन बिलो, बहुत ही नीचे रखा गया था। एंड द स्पेस बिटवीन द नाइव्स वॉज वेरी स्मॉल, और जो चाकू थी उन चाकुओं के बीच में अंतर बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा था, इतना अंतर था कि किसी व्यक्ति को वह आसानी से लग जाती। नन डेयर्ड इवन टू मेक एन अटेम्प्ट, नन मतलब किसी ने भी नहीं, डेयर मतलब होता है साहस करना, और सेकंड फॉर्म में तो साहस किया। इवन टू मेक एन अटेम्प्ट, एक भी अटेम्प्ट मतलब होता है कोशिश करना, तो किसी ने एक बार तक कोशिश करने का प्रयास नहीं किया, एक बार तक कोशिश करने का साहस नहीं किया। एज दे वेंट बैक टू देयर सीट्स, और वे वॉल को देखते और पिंजरे को देखते और अपनी सीट पर वापस चले जाते। आज की कहानी यहीं तक। अब इसके बाद आगे हमें देखना है कि ये जो टास्क है, ये टेस्ट है, वो कंप्लीट कौन करता है, और राजकुमारी इंदुमती की शादी किसके साथ होती है, कौन उसका हैंड को जीतने में, कौन उसका हाथ जीतने में, कहते हैं ना कि हाथ मांगने आए हैं, तो उसी प्रकार कौन उसका हाथ जीतने में कामयाब होता है, और कैसे विक्रमादित्य उसका आंसर, बेताल के क्वेश्चन का आंसर देते हैं, क्योंकि जो बेताल है विक्रमादित्य की पीठ पर लदा होता है और वह हर कहानी सुनाता जाता है, और जैसी कहानी खत्म होती है विक्रमादित्य से वह एक क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन का आंसर ना देने पर वह धमकी देता है कि मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो देखते हैं कि बेताल क्या क्वेश्चन पूछता है, इंदुमती की शादी किससे होती है, और विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी से आंसर कैसे देता है, और क्या आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ तक आपने बहुत धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।